आज हम बात करेंगे, आप पॉइंट नोट करते रहना, वैल्यूज इन रामायणा। कल वाले जो पॉइंट्स थे वो हमने आपके विचारों के अनुसार वो सारी वैल्यूज उसमें आ गई थी जो सबसे प्रसिद्ध मूल्य हैं रामायण के, और वो हमारे देश के तो बिल्कुल मन में बसे हुए हैं, पूरे कण कण में बसे हुए हैं। राम तो भारत के कण कण में बसे हुए हैं, भारत की आत्मा है एक तरह से। हजारों लाखों साल से हम रामायण को अपने जीवन में आदर्श के रूप में हमेशा देखते आए हैं। तो राम एक ऐसा आदर्श है जो किसी भी मनुष्य के लिए, केवल भारत में नहीं दुनिया में भी, एक श्रेष्ठतम जीवन कैसा होता है इस बात का कोई आदर्श हो सकता है तो वो श्री राम है। और हम तो भाग्यशाली हैं कि हम उनके देश में पैदा हुए, और जिस वैदिक परंपरा में वो जीवित रहे और जिस वैदिक परंपरा से वो जुड़े हुए थे, जिस शिक्षा व्यवस्था से वो जुड़े हुए थे, जहाँ से उन्होंने शिक्षा पाई थी वेद उपनिषद की, वेदांत की, उसी वैदिक परंपरा में हम शिक्षित और दीक्षित हैं। तो हम तो भाग्यशाली हैं। ठीक है, तो रामायण की जो वैल्यूज़ हैं, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ जो हम कल बात कर रहे थे आपने अपने आप बताई थी। त्याग है, प्रेम है, बलिदान है, और धैर्य है, साहस है, भक्ति है, आत्मविश्वास है, या दूसरों पर विश्वास है। ये सारी चीज़ें रामायण की वैल्यूज़ हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं। कुछ और काम की चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हैं वो उसको हम देखेंगे। जैसे पहले है, इट इज़ नॉट योर पोजिशन बट योर स्पिरिट ऑफ सर्विस दैट मैटर्स। It is not your position but your spirit of service that matters। रामायण में हर जगह इसी चीज का संकेत है कि आप किस पोजीशन पे हैं, कितने बड़े हैं, कौन सा पद है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपकी स्पिरिट ऑफ सर्विस, आपकी सेवा की भावना। आपके भीतर सेवा का भाव है या नहीं है, ये चीज मायने रखती है। तो भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उन्हें वनवास में जाना पड़ा, तो पोस्ट तो चेंज हो गई, उनकी पोजीशन चेंज हो गई। एक तरफ तो राजा बनने वाले थे, और दूसरी तरफ जितनी मुश्किलें हो सकती हैं किसी की जिंदगी में, वनवास जो है उससे ज़्यादा मुश्किल की कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल आदिम युग में पहुंच जाता है आदमी। जब कोई इंसान राजा बनता है तो वो सभ्यता का उत्कर्ष है। एक राजा जो है, जितनी सारी लग्जरी हो सकती है, जितना सुख हो सकता है, राजा से बड़ा तो कोई सुख है नहीं, है ना। तो उस कंडीशन से निकल के अचानक से पता चलता है कि वनवास में जाना पड़ेगा, और वनवास का मतलब है कि जो सबसे मुश्किल हालात हैं वो झेलने पड़ेंगे। तो वन में कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन श्री राम जी के मन के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वनवास को भी वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे राज्याभिषेक को वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये आपकी स्पिरिट ऑफ सर्विस मायने रखती है, आपकी पोजीशन मायने नहीं रखती। दूसरा उदाहरण किसका है? दूसरा उदाहरण लक्ष्मण जी का है कि वो भी अपना सुख त्याग कर भाई के साथ चल पड़े। तीसरा उदाहरण भरत का है। बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन भरत जो है बिना बात के विलेन बन गया था आदमी, जबकि भरत जो है बहुत अच्छा कैरेक्टर था। लेकिन भरत का कैरेक्टर उनकी मदर की वजह से खराब हो गया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि बाकी सब लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद भरत ने ही कन्विंस किया है अपनी मदर को कि मुझे राजा बनना है, तुम कुछ करो जिससे मैं राजा बन जाऊं। तो वो एक तरह का लांछन लग गया उनके ऊपर। लेकिन अगर आदमी की स्पिरिट ऑफ सर्विस हो ना, तो वो बहुत मुश्किल हालात में से भी बाहर निकल जाता है। तो अगर रामायण में आप देखें तो मंथरा, कैकेयी ने राम जी का वनवास मांगा किसके लिए? अपने बेटे भरत के राज्याभिषेक के लिए। तो अयोध्यावासियों की नज़रों में या पूरे आर्यावर्त की दृष्टि में, पूरे भारत की दृष्टि में सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई कैरेक्टर बना तो वो भरत बन सकता था, क्योंकि उसके राजा बनाने के लिए राम जी को वनवास हुआ। तो ऑब्वियसली वो बैठे बैठाए बेकार में चोर बन गया वो आदमी।
तो ऐसे में आदमी सोचता है कि मेरी तो किस्मत खराब हो गई, बताओ मुझे तो बेकार में मेरे ऊपर लांछन लग गया। लेकिन उस आदमी ने, उसके अंदर स्पिरिट ऑफ सर्विस थी, तो वो उस बात से घबराया नहीं। उसने कहा कि तुम जा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम पहले तो मैं वापस जा रहा हूं चित्रकूट में, वो लेने के लिए आए राम जी को कि तुम वापस आ जाओ और तुम ही राजा बनोगे, मुझे राजा नहीं बनना है। राम जी ने कहा कि पिताजी का वचन है, रघुकुल रीति सदा चली आई, वो सब चीजें हैं, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता। तो भरत के पास क्या चॉइस थी? ये मैं भरत जी का ये कैरेक्टर जो है ना, ये बहुत समझने जैसा है कि उस आदमी के पास कोई चॉइस बची नहीं अपने आप को निर्दोष साबित करने की। राम जी ने तो कह दिया कि पिताजी ने कह दिया मैं जाऊंगा ही, तो भरत क्या करे? अब वो राजा बनेगा तो बदनाम हो गया वो, तो कि उसके राजा बनाने के लिए राम को वनवास देना पड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, अपने चरण पादुका दे दो। चरण पादुका लेके और उनको रख दिया राजगद्दी पे कि बोलो तुम वापस नहीं आ रहे हो, ये तुम्हारा अधिकार है, मैं राजा नहीं बन रहा हूं, ये मेरा अधिकार है। अगर तुम ये समझते हो, कोई भी ये समझे कि भाई भरत विलेन है, तो भरत विलेन नहीं है। राम जी की चरण पादुका रख दी राजगद्दी पर और अपने आप बिल्कुल वैसा ही जीवन बिताया जैसा राम जी ने और लक्ष्मण ने और वनवास में जो बिताया था। तो इट इज योर स्पिरिट ऑफ सर्विस। पोजीशन मायने नहीं रखती। तो कई बार हमें ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि कोई हमें विलेन बना देता है, या कई बार बिना जाने अनजाने, बिना कहे किसी के, हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम पर लोग शक करने लगते हैं कि तुमने किया होगा, जबकि हमने कुछ किया नहीं होता। तो उस कंडीशन में आदमी घबरा जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो रामायण ही हमें शिक्षा देती है कि नहीं, आपका भाव अगर पवित्र है, आपके मन में सेवा का भाव है, तो आप किसी भी हालात में कर सकते हैं। तो वो जो स्पिरिट ऑफ सर्विस है, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस है, वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। पिताजी के वचन को निभाने के लिए राम जी ने अपनी वो स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस दिखाई, लक्ष्मण ने भी दिखाई, सीता जी ने भी दिखाई, भरत ने भी दिखाई। तो वो स्पिरिट ऑफ सर्विस मायने रखती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हनुमान जी राम जी से भी ज्यादा पूजे जाते हैं भारत में। इतने मंदिर राम जी के नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। आप सोचो, क्योंकि उनकी स्पिरिट ऑफ सर्विस है जो उनको महान बनाती है। वो बहुत बलशाली हैं, बल के देवता हैं, बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि के देवता हैं, बहुत वाकपटु हैं, अद्भुत है वो। हनुमान जी का कोई ध्यान करे, हनुमान जी की जो भक्ति करता है ना, वो भी वैसे ही हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, चरित्र के उज्जवल हो जाते हैं। तो उनकी स्पिरिट ऑफ सर्विस मायने रखती है। उनको आप देखो कभी भी, हनुमान जी को अगर आप देखो, उनके कैरेक्टर को, तो सुख में सुख है ही नहीं उस आदमी के पास। कभी इस चीज पे गौर किया आपने? हनुमान जी के जीवन में कोई सुख नहीं है, हर समय खड़े रहते हैं राम जी के बराबर में। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी ना, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी फाइनली जब वापस आके राज्याभिषेक भी हो गया, वो गद्दी पे बैठे हैं, हनुमान जी साहब बराबर में खड़े, खड़ा ही है वो आदमी हमेशा। लंका में पता लगाने के लिए गया तो छलांग मार के, कहते हैं कि 100 योजन लांग के लंका में चले गए। वहां जाके उनका संदेशा सुनाया, उसके बाद भूख लगी तो उसको खाने लगे, तो वहां सुंदरकांड कर दिया उन्होंने, वो सारी लंका जला दी। वापस आए तो फिर युद्ध किया, फिर सारी तमाम जीवन जो है वो राम जी की सेवा करते रहे। तो उस आदमी की जिंदगी में सुख तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे ज्यादा प्रसन्न कोई व्यक्ति नहीं है धरती पे। वो हर समय प्रसन्न है, क्योंकि जो सेवा करने वाला होता है ना, वो प्रसन्न रहता है। सेवा का भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस है ना, वो आपको प्रसन्नता देती है। तो दो चीजें दुनिया में, एक है सुख, प्लेजर, और दूसरा है प्रसन्नता, ब्लिस, हैप्पीनेस। प्लेजर और हैप्पीनेस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके पास प्लेजर हो सकता है, लेकिन हैप्पीनेस हो ये जरूरी नहीं है। और किसी इंसान के पास प्लेजर नहीं हो सकता, लेकिन वो हैप्पी हो सकता है। प्रसन्नता आती है भीतर से, सुख, प्लेजर आता है बाहर से, साधनों से, संसाधनों से, साइंस से, टूल्स से, बाहर से आती है प्लेजर, सुख। और प्रसन्नता आती है आपके भीतर से, आपकी सोच से। सुख आता है साइंस से और प्रसन्नता आती है फिलॉसफी से। अब देखो दो चीजें, फिलॉसफी और साइंस।
हमारा देश, योग क्या है? योग फिलॉसफी था 2000 साल, 2000 साल से योग फिलॉसफी का पार्ट था। जो हमारे 6 सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी है, वैदिक फिलॉसफी के जो 6 स्कूल्स हैं, कौन से हैं बताओ? बोलो, नाम बोलो ना। 6 षड्दर्शन, योग भी उनमें से एक है। तो योग एक फिलॉसफी था कई हजार साल से, अभी उसको साइंस बनाने की कोशिश की जा रही है। बन कुछ हद तक बन भी सकता है, साइंटिफिक रूल काम करते हैं एक लिमिट तक। तो जिस लिमिट में योग साइंस है, उस लिमिट में वो आपको नौकरी दे सकता है, क्योंकि जहां भी योग की नौकरियां हैं ना, वो योग के साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो साइंटिफिक एस्पेक्ट जो है आपको आंतरिक प्रसन्नता नहीं दे सकता। साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करके लोग सुख तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी के लिए सुख, प्रसन्नता के लिए आपके भीतर की सोच बदलना जरूरी है। तो जब आपके पास स्पिरिट ऑफ सर्विस होती है, वो आपको किसी भी हालात में खुशी दे सकती है। तो हनुमान जी का कैरेक्टर तो आप तो सब, मैं समझता हूँ हनुमान जी की तो भक्ति है सभी हम लोग, तो उनका कैरेक्टर तो पढ़ के ऐसा आनंद आ जाता है कि आदमी डिप्रेशन में से बाहर निकल जाता है। अगर किसी को डिप्रेशन हो तो लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि शनिवार और मंगलवार में उसको सुंदरकांड का पाठ करवाओ, और उससे लोगों का डिप्रेशन ठीक हो जाता है। एक तो महाराज अभी चर्चित भी हो गए उस केस में, बागेश्वर धाम, तो हनुमान जी के नाम से भूत प्रेत भाग जाते हैं। और ये सच है, कभी कभी आप देखो गांव में जो रामलीला होती है ना, हनुमान जी का जो व्यक्ति कैरेक्टर प्ले करता है, वो अगर कुछ अपने आचरण में कुछ गड़बड़ कर दे ना, खाने पीने में और व्यवहार में, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। जिसको हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले करना होता है ना, वो 1 महीने तक जितने दिन भी रामलीला चलेगी उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और अगर नहीं करे ना वो, तो उसकी चेतना की संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये हनुमान जी का स्पिरिट ऑफ सर्विस है, भक्ति है उनके भीतर, जो उनको उस स्तर पर ले जाती है कि उसके बाद वो जिनकी पूजा करते हैं उनसे ज्यादा हनुमान जी की पूजा होती है ना। राम जी का मंदिर तो अभी बन रहा है फाइनली, लेकिन हनुमान जी के मंदिर तो हर जगह मिलेंगे आपको। एक्सक्लूसिव राम मंदिर देखा किसी ने कहीं? अगर देखा हो तो मुझे बताना, मैं भी देखूंगा। हनुमान जी के मंदिर हर शहर में मिलेंगे आपको, है ना। हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर। राम मंदिर तो अयोध्या वाला है जो अभी बनेगा, अभी 24 में बन जाएगा। इट इज नॉट योर पोजीशन बट योर स्पिरिट ऑफ सर्विस दैट मैटर्स। रामायण हमें ये सिखाती है, सुख इकट्ठे करना नहीं सिखाती, आप प्रसन्न कैसे रह सकते हैं ये सिखाती है। ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलो। एक्चुअली हनुमान जी के जो चरित्र में पौराणिक ढंग से जो उनके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, उसमें उनको ब्रह्मचारी माना जाता है, और उस दृष्टि से और उनसे जिन चीजों की अपेक्षा की जाती है, जिस चीज की अपेक्षा की जाती है, तो पौराणिक परंपरा में वो स्त्रीयोचित है नहीं वो चीजें। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं में ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए उनकी उस तरह से पूजा करना वो उस परंपरा में, उस ट्रेडिशन में फिट नहीं बैठता। लेकिन मैं इस पे कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा कुछ भी, क्योंकि जब भी आप किसी की पूजा करते हैं तो उसको स्वामी मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो हनुमान जी को इस दृष्टि से देखना, वो अनएथिकल मानते हैं पौराणिक दृष्टि में, कि वो अनएथिकल होगा उस आदमी को उस कैरेक्टर, उस पोजीशन पे लेके आना, तो इसलिए वो ऐसा मानते हैं वो। ठीक है, और कोई आप भी कुछ पूछ रहे थे? आप बताओ कौन से हैं? 2 वचन थे वो।
राम जी के वनवास का, और दूसरा भरत के राज्याभिषेक का। किन्होंने? नहीं, वो राज्य भरत को राजा बनाने का था ना, तो उस वो राम जी का अपना आदर्श था जो राम जी ने प्रस्तुत किया, और भरत ने जो है उनकी चरण पादुका रखकर, तो सांकेतिक दृष्टि से राजा तो भरत ही था। नहीं, वो उस तरह से नहीं है बात, सांकेतिक दृष्टि से राजा वही थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो राजा जैसा जीवन नहीं जी रहे थे। मतलब राजा तो भरत ही थे, वहां जितने भी बिल पास होते थे अयोध्या में राम जी के वनवास के बाद, जितने बिल हैं, जितना ऑडिट है, वो सारा भरत के सिग्नेचर से ही होता था। हाँ, जितना भी सारी चीज, अगर मान लो कहीं किसी पे युद्ध करना है, कुछ करना है, जैसे हमारे यहाँ पे राजा कौन है, हमारे यहाँ पे परम पूज्य स्वामी जी भी हैं, आचार्य जी भी हैं, तो राजा तो आज स्वामी जी हैं, लेकिन साइन तो सब जगह आचार्य जी के होते हैं। तो एक बाहर वालों की दृष्टि में राजा भरत ही था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसने ये प्रूव कर दिया कि मैं राजा नहीं हूं, मुझे इस राज्य की चाह नहीं है ना। तो ये होगी एक चीज। एक और 5 पॉइंट है इसमें अच्छे अच्छे। द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सत्य की हमेशा विजय होती है। रामायण का एक ये संदेश है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। झूठ कितना भी बलवान हो, कुछ समय के लिए वो बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन सत्य की ही सदैव विजय होती है। आपने देखा मेघनाद का जो कैरेक्टर है, मेघनाद के कैरेक्टर में कितनी ताकत है। मेघनाद बहुत बलशाली है, बहुत मायावी है, लंका में उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। और अकेले मेघनाद का कैरेक्टर ऐसा था, जो आप जब रामायण देखते हैं तो रामायण में अकेला ऐसा योद्धा था जो 2 बार शाम को वापस गया। रामायण देखिए आपने, तो जो भी आया वो वापस नहीं गया। केवल मेघनाद ऐसा कैरेक्टर था जो वापस गया 2 बार। पहले दिन शाम को गया, एक दिन लक्ष्मण को शक्ति मार के चला, एक दिन तो नागपाश में बांध दिया, अगले दिन लक्ष्मण को शक्ति मार दी, और एक तरह से राम जी के खेमे में उसने खेल खत्म ही कर दिया था। खेलों में फाइनल करता हूं, काम खत्म, और कर दिया था उस आदमी ने। वो तो हनुमान जी ने बचा लिया। मेघनाद का कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त था, और वो सच में था बहुत जबरदस्त कैरेक्टर। उसकी जो पत्नी थी सुलोचना, भारत के इतिहास में उसका नाम भी बहुत आदर के साथ लिया जाता है। वो सती हो गई थी बाद में अपने पति के शव के साथ। मतलब सुलोचना का नाम भी बड़ा महान स्त्रियों में लिया जाता है। तो जब मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा और मेघनाद के मरने की सूचना सुलोचना के पास गई, तो सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि कौन हो गया धरती पे ऐसा आदमी जिसने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को तो कोई मार ही नहीं सकता, कौन है वो? तो उन्होंने कहा राम और लक्ष्मण है, 2 भाई हैं, कि मैं देखना चाहती हूँ उन्हें कौन है। कहते हैं कि सुलोचना आई, और सुलोचना ने आके अपने पति का, कहते हैं कि उन्होंने सम्मान के साथ उसका सिर और शरीर शव वापस किया था। तो उसने कहा कि बार देखना चाहते हो कहाँ राम, कौन है राम लक्ष्मण? तो राम और लक्ष्मण सामने थे, और जब सुलोचना सामने आई तो राम जी ने और लक्ष्मण जी ने झुक के प्रणाम किया सुलोचना को। और जितनी देर वो खड़ी रही, कुछ बात करी होगी उसने, तो उसने कहा कि चलो मैं वापस चलती हूँ। जो उसके साथ आए थे जो लोग सेवक, मुझे विश्वास हो गया कि मार दिया होगा इन दोनों युवाओं ने, लक्ष्मण और राम ने मेघनाद को। बोले क्यों? बोले जितनी देर में इनके सामने खड़ी रही ना, इनकी दृष्टि मेरे पैरों पे रही। तो राम और लक्ष्मण के चरित्र में वो शक्ति थी। बोले एक बार भी इन्होंने अपनी नजर उठा के मेरी आंखों में नहीं देखा, मेरे चेहरे पे नहीं देखा। तो जिसका चरित्र इतना उज्जवल होता है ना, कोई ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति ही मेरे पति का वध कर सकता था। मुझे दिख गया इनके चेहरे से कि इनमें वो बात है। तो राम और लक्ष्मण ने उसको प्रणाम किया और उसको उसके चरणों में ही देखते रहे, उसकी तरफ देखा नहीं। तो सत्य की ये पहचान होती है। जो चरित्र की धवलता है, चरित्र की उज्ज्वलता है, वो मनुष्य को महान बनाती है। तो हमारे देश की संस्कृति क्या है? मातृवत पर दारेशु,
अपनी जो पराई स्त्री है, जो किसी की पत्नी है, वो हमारे लिए माता के समान है। मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत। अब जो दूसरे का धन है वो हमारे लिए मिट्टी के ढेले के समान है। मेरी मेहनत का नहीं है ना, तो मुझे नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है कभी भी कि हम बिना मेहनत किए धन अर्जित कर लें, बिना मेहनत किए संपत्ति इकट्ठी कर लें। ये हमारी कल्चर कभी थी ही नहीं, आज भी नहीं है। हम केवल संपत्ति उसी को मानते हैं जो हमारी मेहनत की हो। फ्री में नहीं लेना चाहते हम कुछ। अपने हाथों से कमाई हुई संपत्ति अर्जित करके उसका भोग करना, ये हमारी कल्चर है। मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु। दूसरे को कष्ट देने से पहले देखते हैं कि जैसे मुझे खराब लगता है ना, इसे भी लगता होगा। यह पश्यति स पंडित, विद्वान वही है जो इस तरह से देखता हो। तो ये हमारी कल्चर है। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। सत्य जो है वो कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। अंत में विजय धर्म की ही होती है। इसलिए धर्म पर विश्वास करना, सत्य पर विश्वास करना, सनातन जीवन मूल्यों पर विश्वास करना, ये रामायण का संदेश है। वैल्यू योर सपोर्ट सिस्टम। अपने सपोर्ट सिस्टम की वैल्यू करो। अपने जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं ना, जो आपकी टीम है, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। और हर किसी का अपना कोई ना कोई उपयोग है। कोई भी आदमी अनुपयोगी नहीं है, हर किसी का कोई ना कोई उपयोग है। तो अपने सपोर्ट सिस्टम की वैल्यू करना, ये रामायण का संदेश है। नल नील दो भाई थे, समुद्र पे पुल नहीं बन रहा था, तो पता चला कि नल नील हैं, उनको लाओ जरा लगाओ इस काम में। नल नील से करवाया। जामवंत का अपना काम था, हनुमान जी का अपना काम था। हर किसी को उसकी योग्यता का सम्मान करते हुए उसके साथ व्यवहार करना, सबके साथ सम्मान का व्यवहार करना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो राम जी की सबसे बड़ी पावर तो लक्ष्मण थे। अगर लक्ष्मण, ये कहते राम जी एक जगह पे, अगर लक्ष्मण ना होता तो ये वनवास ऐसे थोड़ी बीतने वाला था। लक्ष्मण सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी, सपोर्ट सिस्टम था वो। और बैकअप में उनकी फैमिली भी थी। और जो सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, नल नील और दूसरे जो वनवासी योद्धा थे, वो सब के सब उनकी सपोर्ट सिस्टम थे। अकेले रावण को थोड़ी हरा देते वो। अपनी टीम का सम्मान करना, अपने साथियों का सम्मान करना, ये भी रामायण में सिखाती है। वो गिलहरी वाली कहानी तो सबको पता ही होगी। पुल बन रहा था, गिलहरी जो है वो कुछ मिट्टी में भीग के, पानी में भीग के मिट्टी के दाने कुछ लपेट के उस पुल पे डाल रही थी। तो किसी ने कहा बीच में कहाँ आ रही है, मर जाएगी, बंदर कोई पैर रख देगा तेरे ऊपर। बोले नहीं, मुझे भी राम जी की सहायता करनी है, राम जी के काम में मुझे हेल्प करनी है। बोले तेरे क्या 4 दानों से कोई पुल बन जाएगा? तो उसने कहा कि पुल बने चाहे ना बने, लेकिन मैं इस संतोष के साथ, इस भावना के साथ मरूंगी कि राम जी ने जब रावण पे चढ़ाई करी थी तो मैंने राम जी को सपोर्ट किया था। तो ये स्पिरिट होती है। तो छोटे छोटे व्यक्ति का, उसका भी सम्मान हुआ। वो गिलहरी अमर हो गई इतिहास। अब हालांकि वो गिलहरी सच में ऐसी थी कि नहीं थी वो तो अलग बात है, लेकिन वाल्मीकि जी ने हमें शिक्षा जरूर दे दी कि हर व्यक्ति के भीतर ये भाव होना चाहिए कि जब राम और रावण की लड़ाई हो तो राम का सपोर्ट करना, धर्म और अधर्म की लड़ाई हो तो धर्म का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। और रामायण में तो उसके प्रसंग उपगीत है, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली। तो मेरा जन्म हुआ 1984 में, और जब मैंने होश संभाला तो सब जगह रामायण का माहौल था, राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। तो पता नहीं, मुझे तो इस रामायण की कहानी से ऐसा लगाव है, ऐसा लगता है जैसे हम राम जी की सिपाही हैं। और फिर मेरे संस्कार भी वैसे हुए, आरएसएस से हमारा परिवार जुड़ा हुआ था, तो राम मंदिर और राम जी की कहानी वो अपने भीतर लेके चलते हैं, और उससे बहुत शक्ति मिलती है, इन वैल्यूज से बहुत शक्ति मिलती है। मैं बचपन में आइडियलाइज करता था अपने आप को वैसे, तो वैसा राम जी जैसा बनना तो वो तो भगवान है वो, लेकिन बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं हम, और बहुत अच्छा हो जाता है कई बार जब हम उन वैल्यूज को अपने भीतर आइडियलाइज करते हैं, है ना। तो वैल्यू योर सपोर्ट सिस्टम, प्लांट सीड्स ऑफ फेथ, भक्ति का अपने भीतर भावना रखो, भक्ति का भाव रखो। प्लांट सीड्स ऑफ फेथ, ये जो भक्ति नाम का तत्व है ना, भक्ति नाम की जो विद्या है,
भक्ति का जो प्रभाव है वो अद्भुत है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने पहले दे दिया, हनुमान जी वाला। हनुमान जी से मस्त कैरेक्टर कोई रामायण में है नहीं, वो हर समय आनंद में है। वो अब रामानंद सागर वाली रामायण में भी कमाल हुआ है। अब दारा सिंह जी ने जो कमाल का कैरेक्टर प्ले किया है कि उनको देख के लगता सच में हनुमान जी ऐसे ही रहे होंगे। और जहां भी दिखे वो मस्त है, बिल्कुल हर समय मस्त है वो आनंद। जिस आदमी के भीतर बल बहुत होता है ना, वो हर समय आनंद में रह सकता है। हमारे भीतर बल नहीं होता ना, शक्ति नहीं होती, इसलिए हम दुखी होते हैं। लेकिन बल का उपयोग जब हम भोग के लिए करने लगते हैं तो दुखी होते हैं, और जब बल का उपयोग हम सेवा के लिए करते हैं तो आनंदित होते हैं, और जीवन आपको बहुत आसान लगने लगता है। आपने वो कैरेक्टर याद होगा, कालनेमी वाला, कालनेमी, वो जो रामायण में आता है, राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं, है ना। तो जब भगवान, जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो रावण अपने एक राक्षस को, वो भेष बदलने वाला राक्षस था कालनेमी, उसको रास्ते में बैठा देता है कि इसको रोक ले किसी तरह से। और हनुमान जी को वो रोक भी लेता राम जी के बहाने से, लेकिन उसे पता चल जाता है। वो कहता है कि बेटा पहले तुम जो स्नान करके आओ और फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो वो स्नान करने जाते हैं तो एक मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लेता है। अब मगरमच्छ की मौत आ रही थी, हनुमान जी का पैर पकड़ लिया उसने। तो मगरमच्छ को तो चीर देते हैं, वो हनुमान जी छोड़ने वाले थे किसी को। तो वो पता चलता है कि वो तो कोई देवी देवता है क्या है, और उसने जो है बताया कि ये कालनेमी है, ये गड़बड़ करेगा। तो वापस आते हैं तो बोले बेटा स्नान करके आ गया? तो हनुमान जी कहते हैं हाँ महाराज आ गया। बोले चल अब दीक्षा ले ले। बोले दीक्षा नहीं लूंगा, पहले दक्षिणा दूंगा। तो बोले नहीं पहले दीक्षा नहीं गुरुजी, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। देखा है कैरेक्टर आपने वो? तो उसका पैर पकड़ के दक्षिणा देते फिर उसे। तो हनुमान जी मस्त कैरेक्टर हैं, लेकिन इतने मस्त वो इसलिए हैं क्योंकि उनके भीतर भक्ति का भाव है, उनके भीतर बल, अद्भुत बल है। तो हनुमान जी की पूजा करने वाले भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो रामायण मेरे प्यारे बच्चों, मैं कितनी महिमाओं से गाऊं, और क्या मैं गाऊं, मेरे से लाखों गुना, सैकड़ों हजारों गुना विद्वान लोग दिन रात रामायण की महिमा गाते हैं और आनंद में रहते हैं। तो रामायण भारत की आत्मा है, भक्ति जो है वो भारत का स्वभाव है, और रामायण हमारा सबसे आदर्श ग्रंथ है, और हम उसको पढ़ के उसके आदर्शों का पालन करके अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, आनंद में रहते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज पॉसिबल एंड नेसेसरी। दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, और वो यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी हो सकती है, ये पॉसिबल भी है और जरूरी भी है। लोग समझते हैं ना कि मैं जैसा सोचता हूं सबको वैसा ही सोचना चाहिए, या जो मेरा स्वभाव है सबका स्वभाव वैसा ही होना चाहिए। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, सब अलग अलग ढंग से सोच सकते हैं। तो आप देखेंगे राम जी की सेना में बंदर, भालू, है ना, रीछ, ये सब हैं, और उनकी सेना में उनके पीछे वानर हैं, बंदर भालू हैं, लेकिन उनका सपोर्ट करने के लिए देवता भी खड़े हुए हैं। तो देवताओं का अपना महत्व है, देवताओं का अपना महत्व है। जब आखिर में रावण को मारने की जब बात आई तो राम जी थे पैदल और रावण के पास था रथ। अब राम जी उस रथ का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था कि वो कभी इधर चला जाए कभी उधर चला जाए। तो इंद्र ने सोचा, बोले आज मौका है रावण को मरवाने का, क्योंकि रावण ने इंद्र की नाक में दम कर रखा था। इंद्र को कभी भी पकड़ के ले आता था अपने यहाँ काल कोठरी में बंद कर दे, बोले यहाँ बड़ा देवताओं का राजा बना फिर रहा है तो। उसके लड़के ने कई बार पकड़ लिया था इंद्र को, तो इंद्र परेशान था खुद। तो इंद्र कह रहा है कि आज मौका है, तो कहता महाराज आप मेरे वाला रथ ले लो प्लीज आज, लेकिन इसका काम कर देना। राम जी कह रहे हैं नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मानो आप मेरी बात, प्लीज मेरे वाला ले लो, आप लो इसे खत्म करो। और फिर इंद्र वाला रथ लेके भगवान ने युद्ध किया। ये तो फेमस है बिल्कुल। तो जब जिस चीज की जरूरत होती है उसका इस्तेमाल करना, ये भी रामायण हमें सिखाती है।
बाकी टाइम पे इंद्र का रथ नहीं लिया भगवान ने, बाकी टाइम पे तो वानर बंदर भालू से ही काम चला लिया। फाइनल मोमेंट पे बोले रोज इंद्र का रथ मंगवाऊंगा तो परेशान हो जाएगा, तो लास्ट मोमेंट पे इंद्र का रथ। और सुनो, ये कहानियां आपने इस तरह से नहीं सुनी होंगी शायद, इसलिए मैं बता रहा हूं, और फाइनल विषय भी चल ही रहा है। रावण जब नहीं मर रहा था तो एक सहायता करी थी विभीषण ने। हम राम जी को भगवान की तरह से मानते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके सारे जो क्रियाकलाप हैं, जो सारे उनके सीक्वेंस हैं, कहानियां हैं, वो आम आदमी की तरह से करी उन्होंने, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह से। तो रावण जब नहीं मरा था, एक सहायता विभीषण ने करी कि महाराज इसकी नाभि में बाण मारो, है ना, कि वहां अमृत है, एक तो हो गई। एक और आदमी ने सहायता करी थी, ऋषि अगस्त्य ने उनकी सहायता करी थी उस समय, जब वो मर नहीं रहा था ना रावण। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि रावण जब नहीं मर रहा था तो भगवान राम पूरा प्रयास कर रहे थे, मर ही नहीं रहा था वो। रावण भी रावण था, कोई ऐसे आम आदमी थोड़ी था, वो भयंकर था, वो उसके मुकाबले का कोई था ही नहीं तीनों लोगों में। और वो विधि का विधान था बस, कि धर्म की शक्ति राम जी के साथ थी, नहीं तो रावण को मारना किसी के बस के था ही नहीं। तो जब बिल्कुल ही मर ही नहीं रहा था, राम जी ने तीर पे तीर चला दिए, वो बात ही नहीं आ रही थी, उतना फोर्स बन ही नहीं रहा था कि वो उसकी नाभि में तीर घुस जाए। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा कि आप सूर्य देव का ध्यान करो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वो कहते हैं कि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो। तो भगवान राम ने सूर्य देवता का ध्यान किया। ये और काम की बात बता रहा हूं आपको। और जब रावण को मारा था, लास्ट फाइनल तीर जब मारा था ना, तो सूर्य का ध्यान करके मारा था, और उससे मारा था रावण। तो ये सारी जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, वो किसी ना किसी तरह से हमें जोड़ती हैं अपने प्रकृति की शक्तियों से। जो सूर्य भगवान का ध्यान करता है ना, सुबह उठ के जो सूर्य नमस्कार करता है, जो सूर्य को जल देता है, तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि रावण को भी मार सकता है वो। समझ लो इस चीज का मतलब। और ये हंसने की बात नहीं है, मैं एक एग्जांपल मैं और दे दूंगा आपको, आज तो समय नहीं, फिर कभी दूंगा। सूर्य नमस्कार करने के क्या लाभ है? सूर्य नमस्कार करते थे शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास, अद्भुत आदमी था वो, अब नाम भी नहीं सुना होगा उनका, सुना होगा। समर्थ रामदास ने शिवाजी को प्रिपेयर किया कि पूरा तुझे अपना साम्राज्य बनाना है, हिंदू पद पातशाही की स्थापना करनी है। ऐसे ये सब कैरेक्टर्स हैं, ये सब कहानियां हैं प्यारे बच्चों, ये वैल्यूज हैं। तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और दूसरी सारी जितनी सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे डिस्कस करी, वो सब बहुत कीमती हैं, और हम उनको अपने जीवन में धारण करेंगे, ऐसी अपेक्षा भी है। ऐसा करेंगे तो हम जीवन में कल्याण को प्राप्त होंगे। कल्याण शब्द का क्या अर्थ होता है? जो अच्छा है उसे कहते हैं कल्याण। जो अच्छा लगे वो कल्याण नहीं है, क्योंकि कई बार खराब चीजें भी हमें अच्छी लगने लगती हैं। तो हम कल्याण को प्राप्त होते हैं कि जो अच्छा होता है वो कभी कभी अच्छा ना भी लगे तो भी, तो उस कल्याण को हम प्राप्त होंगे। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।